हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भक्ति का सगर। अगर आप भी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ रोज ऐसी कहानियां आती हैं जो सोच बदल देती हैं। कहानी कृष्ण की परीक्षा। मोटिवेशनल स्टोरी। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में मुश्किलें ही मुश्किलें थीं। कभी पैसे की कमी, कभी काम में असफलता। हर बार जब वह कुछ अच्छा करने की कोशिश करता, कोई ना कोई परेशानी आ जाती। एक दिन वह बहुत दुखी होकर गांव के मंदिर में गया और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गया। मोहन बोला, हे प्रभु, मैं हर दिन मेहनत करता हूं, किसी का बुरा भी नहीं चाहता, फिर भी मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं? मंदिर में चारों तरफ शांति थी। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे और वह वहीं बैठा बैठा सो गया। तभी उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि भगवान कृष्ण उसके सामने खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण ने कहा, मोहन, तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह सब तुम्हारी परीक्षा है? मोहन ने हैरानी से पूछा, परीक्षा? लेकिन प्रभु, इतनी कठिन परीक्षा क्यों? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब सोने को आग में तपाया जाता है तभी वह शुद्ध और कीमती बनता है। वैसे ही इंसान भी मुश्किलों से गुजरकर मजबूत बनता है। फिर कृष्ण ने मोहन को अपने साथ चलने को कहा। वे उसे एक पहाड़ी के पास ले गए। वहां एक छोटा सा पौधा था जो तेज हवा और बारिश के बावजूद सीधा खड़ा था। कृष्ण ने कहा, देखो इस पौधे को, इसे हर दिन तूफान सहना पड़ता है, लेकिन इसी वजह से इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि अब कोई इसे गिरा नहीं सकता। मोहन सब समझने लगा। कृष्ण ने फिर कहा, अगर मैं तुम्हें बिना संघर्ष के सब कुछ दे दूं तो तुम कमजोर रहोगे, लेकिन अगर तुम इन कठिनाइयों से लड़ोगे तो एक दिन तुम्हारी सफलता इतनी बड़ी होगी कि पूरी दुनिया तुम्हें सम्मान देगी। मोहन की आंखों में चमक आ गई। अचानक उसकी नींद खुल गई। वह मंदिर में ही बैठा था, लेकिन अब उसका मन बदल चुका था। उस दिन के बाद उसने शिकायत करना बंद कर दिया। वह हर मुश्किल को भगवान कृष्ण की परीक्षा समझकर और भी मेहनत करने लगा। कुछ सालों बाद वही मोहन अपने गांव का सबसे सफल और सम्मानित इंसान बन गया। लोग उससे पूछते, तुम्हें इतनी ताकत कहां से मिली? मोहन मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, जब भगवान कृष्ण तुम्हें कठिन रास्ता देते हैं तो समझ लो कि वह तुम्हें बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहे हैं। सीख, अगर जिंदगी में कठिनाइयां आ रही हैं तो निराश मत हो सकता है भगवान कृष्ण तुम्हें किसी बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहे हों। चलो तो मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।